नमस्कार दोस्तों, ये चैनल समर्पित है स्वर्गीय श्री एच.आर. सरूजा जी को, एचएमएस फिल्म के फाउंडर। कुदरत का सबसे नायाब तोहफा है फल। एक से एक लाजवाब स्वाद लिए ये फल आपके स्वास्थ्य के रक्षक हैं, तो उधर बागवान भाइयों की आमदनी का जरिया भी। आज हमारा देश फल उत्पादन में विश्व स्तर पर मोर्चा संभाले हुए है। इसके पीछे है कृषि वैज्ञानिकों द्वारा इजाद की गई नई नई किस्में और बागवान भाइयों द्वारा फल वृक्षों की सही देखभाल। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान फल और सब्जियों के उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। कृषि वैज्ञानिकों और किसानों की मेहनत का ही नतीजा है कि देश आज फलों के उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पर पहुंच गया है। कृषि अनुसंधान केंद्र, कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विज्ञान केंद्रों पर किसानों को न केवल नई प्रजातियों के बारे में जानकारी मिलती है, बल्कि नई किस्मों की पौध भी उन्हें उपलब्ध करवाई जा रही है, ताकि किसान अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ा सकें और आमदनी में भी इजाफा कर सकें। उत्तर भारत का चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय इस दिशा में अग्रणी कार्य कर रहा है। इसके प्रांगण में शोध तो जारी रहता ही है, साथ में किसानों के लिए यहाँ विभिन्न फलदार वृक्षों की पौध भी तैयार की जाती है। यहाँ पर हम आम, अमरूद, नींबू जाति के जो फल हैं उनकी, अंगूर के, इनके पौधे तैयार करते हैं। तो इनमें सबसे पहले है कि जैसे बीज को उगाते हैं, तो बीजू पौधे जो थोड़े बड़े हो जाते हैं, 6 महीने के हो जाते हैं, उन पे फिर हम उसको प्योंद करते हैं। तो प्योंद करने के अलग अलग फलों में अलग अलग तरीका है। जैसे किन्नों में तो सील्ड बडिंग करते हैं और अंगूर सीधा कटिंग से तैयार कर लेते हैं। अमरूद है, अमरूद में इनार्चिंग भी करते हैं, जैसे अच्छी टहनी ऐसे सेलेक्ट की और सीडलिंग जो है, बीजू पौधा जो है, उस पर इसको छिलका उतार कर, जैसे ये हमने अभी इसको किया है, अब कर रहे हैं। और एक इसमें पैच बडिंग भी करते हैं। तो जो अच्छी जाति के पौधे हैं उन्हीं के तैयार करके हम किसानों को देते हैं, जिससे कि उनका बाग अच्छा लगे। और अच्छी ही अभी हमने हाइब्रिड तैयार किए हैं, हिसार सुरखा और हिसार सफ़ेदा। तो इनके पौधे हम चाहते हैं कि हर एक किसान के पास पहुँचे और उनकी आमदनी बढ़े। और जैसे अभी नींबू है, नींबू के पौधे दोनों तरीके से तैयार कर सकते हैं, तो कटिंग से तैयार कर सकते हैं। दूसरा ये है कि जो देसी नींबू है उनके बीज ले करके और उनके बीज से भी पौधे तैयार कर लेते हैं। उसमें देखते हैं, ध्यान रखते हैं कि जो सबसे पहले उग गया और या जो सबसे ज़्यादा ऊंचाई का हो गया उसको निकाल देंगे, और जो ख़राब टाइप का है उनको निकाल देंगे। यूनिफॉर्म टाइप के जो पौधे होंगे वो फार्मर्स को, हम किसानों को देंगे, जिससे उनका बाग अच्छा लगे। अच्छी उपज के लिए आवश्यक है कि फलदार पेड़ों की न केवल समुचित देखभाल की जाए, बल्कि उन्हें उचित मात्रा में संतुलित खाद भी दी जाए, जिससे पेड़ स्वस्थ रहें और उनसे अधिक फल प्राप्त किए जा सकें। नए पौधे लगा दिए परंतु खाद नहीं डाली तो वो नहीं चलेंगे। और खाद के लिए देखना है कि ज़मीन में कितनी ताकत है और उसकी टेस्टिंग करवा के उसी के हिसाब से डालते हैं। और खाद डालने के लिए हम तो ये देखा है कि किसान भाई क्या करते हैं कि तने के बिल्कुल साथ लग के डाल देते हैं, तो वो साथ वाली इतना असर नहीं करती, नुकसान करती है। तो जो तने से जो जो पेड़ बड़ा होता जाए, तो पहले 1-1.5 फीट दूर हो, फिर 1-1.5 गज दूर हो, और उसमें पहले जैसे गोबर का खाद डाल दिया और नाइट्रोजन वाला खाद डाल दिया, और पोटास है और जिंक सल्फेट की आजकल जस्ते की काफ़ी कमी रहती है। ये खाद डाल के उनको अच्छी तरह मिलाना चाहिए, और मिला करके फिर ऐसे सूखा ना छोड़ दें, उनमें पानी भी दें। तो इन चीज़ों का बहुत ज़रूरी है। फिर किसान भाई कई बार हमारे पास आते हैं कि हमारे जो बाग लगाया है उसमें ट्रैक्टर चलाया, परंतु क्या है कि पेड़ के नज़दीक से और वो घास नहीं जाता। तो हमने तजर्बे किए हैं और अब कर भी रहे हैं। एक ग्लाइफोसेट नाम की दवाई है, तो अगर उसको इस्तेमाल सही ढंग से करें तो उसमें बिल्कुल ही वीड ख़त्म हो जाता है, और जो फालतू घास है वो ख़त्म हो जाता है। परंतु उसमें ज़रूरी है कि जो फलदार पौधे हैं उसके पत्तों में दवाई नहीं पड़नी चाहिए। बेर की फसल में 2 समस्याएं आती है, किसान भाई सभी तकरीबन जानते भी। एक तो भी बेर काना हो जाता है,
और दूसरा ये है कि उसमें सफ़ेद चूर्ण की बीमारी आती है। अगर इन दोनों का कंट्रोल कर लें तो बहुत ही उम्दा किस्म के बेर उसमें होते हैं। तो टाइम पे स्प्रे के लिए, जैसे बेर काना होने बचाने के लिए तो रोगोर है और मेटासिस्टॉक्स है, तो वो दवाई कोई 1.5 मिलीलीटर दवाई तो ये ले लें जो रोगोर है। और इसमें 2 ग्राम दवाई जो ले लें केराथेन, वो 1 लीटर पानी में घोल लें, दोनों मिला भी सकते हैं। और दोनों को मिला के एक तो जो जब भी बीमारी देखें, फल लगने से थोड़ा पहले भी स्प्रे कर सकते हैं, और बाकी फल लगने के बाद में 2 स्प्रे ज़रूरी है, एक तो नवंबर के पहले सप्ताह में और एक नवंबर के तीसरे या चौथे सप्ताह में। और फिर बेर में कोई समस्या नहीं आएगी, फल अच्छी किस्म का होगा और आमदनी भी अधिक होगी।